क्या आप जानते हैं भारत में तकरीबन 40% लोग ऑनलाइन गेमिंग के आदी हैं। ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले इन 40% लोगों की उम्र 20 से भी कम है। ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाली ये आबादी तकरीबन 55 करोड़ है। भारत में ऑनलाइन गेम का कारोबार भी लगातार तेजी से फल फूल रहा है और भारत में वीडियो गेम इंडस्ट्री की वैल्यू तकरीबन 6,200 करोड़ के आसपास है और बहुत सारी विदेशी कंपनियां इसमें भारी निवेश भी कर रही हैं और 2024 तक गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 25,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। WHO की बात करें तो गेमिंग की लत को स्वास्थ्य समस्या के वर्ग में रखा है WHO ने। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज देश की। और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के खेल की। ऑनलाइन गेम की लत बच्चों में इतनी बढ़ती जा रही है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, सर्वे आती हैं, खबरें आती हैं, उसके आधार पर मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इसकी वजह से मुंबई में एक लड़की ने सुसाइड किया, लखनऊ में एक युवक ने अपनी ही मां को मार डाला। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, ये सुर्खियां हैं जो खबरों में लगातार आती हैं और अक्सर घंटों तक वीडियो गेम खेलने वाले टीनेजर्स स्कूल स्किप कर देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत ज़्यादातर 12 से लेकर 25 साल के लोगों के बीच देखी जाती है। ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण क्या है? ऑनलाइन गेमिंग वाकई ख़राब है या इसका अच्छा पक्ष भी है? अगर है तो वो क्या है? बात करेंगे युवाओं से और जानेंगे पूरे विषय को और क्या निराकरण है ये भी समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मेहमान हैं। एक तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश सागर हैं, प्रोफेसर बाल और किशोर मनोचिकित्सा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश। एक दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दयानिधि MG हैं, संस्थापक और CEO स्टूडियो एनकोर प्राइवेट लिमिटेड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दयानिधि MG जी। और जो तालियां बजा रहे हैं यानी कि जनता जनार्दन हमारे साथ तो जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम जानने की कोशिश करेंगे पहले बच्चों से ही, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि तरुण और युवा और यंगस्टर्स जो है लगातार ऑनलाइन गेमिंग में जो है कहीं ना कहीं उनको एडिक्शन हो गया है और ये एक कहीं ना कहीं एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है। जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन कौन खेल ऑनलाइन गेमिंग करता है और कितना वक्त देता है? अभी हाल ही में थोड़ा 1 या 2 घंटे करता हूँ। एंड ऑनलाइन गेमिंग में आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे हिसाब से यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल यंगस्टर्स की हेल्प कर सकता है अर्निंग में। अगर मैं पबजी की बात करूँ, पबजी हाल ही में बैन हो गया था 2020 में और पबजी का एक दूसरा वर्जन बन के आया जो कि है BGMI, जैसे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। एंड उसका आज एक टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स 2 पर रात के 8 बजे। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा नाम आदित्य है और मैं अभी से कुछ समय पहले तक 3 से 4 घंटे तक गेमिंग करने लगा था। अभी कंट्रोल में आ गया है, पर एक समय था जब लगता था कि हाँ, समय बर्बाद हो रहा है, इसमें एडिक्शन हो जाता है। अच्छा, मेरा नाम लक्ष्य है जी। मैं भी गेमिंग करता हूँ, लेकिन 1-1.5 घंटा करता था, सिर्फ माइंड रिलैक्सिंग के लिए, और कोई एडिक्शन ऐसा नहीं है। चलिए, यहाँ पर ये तो बच्चों की बात है और एक बच्चे ने माना कि हाँ, मुझे लगा कि एडिक्शन हो गया है और समय बहुत बर्बाद हो गया है, लेकिन 2 और बच्चे हैं, उनका मानना है कि नहीं, इससे फ़ायदा भी है और एडिक्शन किसी का भी हो जाता है। पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब शायद ये यूनिवर्सिटी के यानी कि इंस्टीट्यूट के तो शायद आप टीचर हैं, लेकिन आपके छोटे बच्चे होंगे या फिर आपके भाई बहन होंगे, उनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेश सागर से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सागर, हमने सुर्खियां भी बताई, मैंने कहा कि उससे दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ हो जाती हैं और उस वक्त तो ज़्यादा हो जाती है जब आप पेरेंट्स होते हैं और इस उम्र के आपके बच्चे होते हैं। आपकी क्या रिपोर्ट है? क्या ये लगातार ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं या लगातार बढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मनोचिकित्सा के ज़रिए ही ठीक हो सकते हैं?
नहीं, सही कहा। देखिए, इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना होगा और ये भी मानना होगा कि कोविड के दौरान, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो घर में रहे और ऑनलाइन गेमिंग या जैसे वो वक्त बिताते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है स्मार्टफोन से या इन चीज़ों से उनका वक्त गुजरता था। लेकिन ये मानना होगा कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या पूरे विश्व में जो देखा गया है कि ये एक चिंता का विषय ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा गेमिंग में आप जो अपना वक्त निकालते हैं, तो ये उसका एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी भी बनाया है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर या गेमिंग डिसऑर्डर। ये दो चीज़ें हैं जो WHO ने बोला है या जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड में। तो उसका मतलब ये है कि 1 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति जो है जिसको बहुत प्रीऑक्यूपेशन है या जिसको अपना गेमिंग में ही अपना टाइम निकाल रहा है, जो गेमिंग की वजह से वो सो नहीं रहा या खा नहीं रहा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है और एक प्रकार से चिड़चिड़ापन हो गया है, उसमें गुस्सा हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि उसने एक एक्सट्रीम में अपने आप को हानि पहुंचाई या दूसरे को हानि पहुंचाई। तो इस प्रकार से अगर लक्षण है, जो ये 9 लक्षण होते हैं, उसमें से अगर किसी को 5 भी हैं तो वो एक डिसऑर्डर कैटेगरी में आता है। और लेकिन ये भी मानना ज़रूरी है कि ये एक एक्सट्रीम पे है, और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गेमिंग है या जो भी इंटरनेट यूज़ है, उससे आपकी अटेंशन भी इम्प्रूव होती है। वीडियो गेम्स इम्पॉर्टेंट है, कई सारे थेरेपी में भी यूज़ होता है, लेकिन वही है कि एक्सेसिव जब यूज़ हो जाता है, और उसके भी कई कारण हैं जो चर्चा करेंगे कि किस वजह से, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या है। तो बट ये एक ज़रूर चिंता का विषय हुआ है, और ख़ासकर कोविड के बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सब पर इस पर पेरेंट्स को देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, जिस पे और बाद में चर्चा कर जी। चलिए, हम आपके पास ही आ जाते हैं। पेरेंट्स की यहाँ पर बात चल रही है, या फिर आपके बच्चे जब आपको लगता है कि लगातार ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, पेरेंट्स किस तरीके से कंट्रोल लगा सकते हैं? तो आजकल ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहाँ से हम अपने ही एंड से कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा बच्चा कितनी देर के लिए उस टैबलेट को या उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और कहीं ना कहीं आराम से भी बात करके बताया जा सकता है कि कितना लिमिट, व्हाट इज़ दैट लिमिट, कि जहाँ तक आपको खेलना है या नहीं खेलना। जी। सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट कि एक तरफ टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों पे कंट्रोल करने के लिए, समझाने के लिए आपको हेल्प आउट कर सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टेक्नोलॉजी जो है बच्चों को सिखा भी रही है और बच्चों को बिगाड़ भी रही है, बट मैं ये कहूँगी कि बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं और वो इस चीज़ को दोनों तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सर मैनेज कर रहे हैं। पढ़ाई की अगर उनको देखा जाए, एज अ मदर मैं अगर बोलूँ, तो बच्चे स्कोर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 98-99%, एंड साइमल्टेनियसली गेम्स में भी इक्वली, चाहे वो जितना मर्जी टाइम डिवोट कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। तो क्या माना जाए कि पेरेंट्स का मतलब तो सीधा ये है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, मार्क्स ला रहा है तो सब कुछ माफ है? क्या ये है? क्या ये जो सोच है पेरेंट्स की? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और देखिए, इसमें ये मानना ज़रूरी है कि जो पहले वक्त जो फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, जो प्लेग्राउंड में जो गेम्स होते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। अगर आप 1 या 2 घंटे जैसे डिस्कस हो रहा है, ठीक है, वो उतना वक्त के लिए आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी देखा गया है। देखिए, प्ले एक बच्चे के लिए या बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, और ये देखा गया है कि जो गेम्स हैं, क्यों खेलता है बच्चा या शुरुआत में, उसे कारण कई इम्पॉर्टेंट 3 जो है। एक तो ये समझ ले, एक कॉम्पिटेंस आती है, एक स्किल वो सीखना चाहता है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि किसी तरह रिलेशनशिप एक रहता है जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, लोगों से बातचीत करता है और एक माहौल में रहता है, अपनी स्किल्स को वो निखारने की कोशिश करता है। तो ये सब वजह हैं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो बाकी चीज़ों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जैसे फिज़िकल एक्टिविटी है या जो है इंटरेक्शन है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, सोशल स्किल है रियल वर्ल्ड के अंदर, वो सब चीज़ें जो है। और नींद है, आपकी जो स्लीप, सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है वो स्लीप है उसके, क्योंकि वो रात भर गेम्स खेलते हैं, तो उसकी वजह से ये देखा गया है कि अगले दिन वो उनको नींद आ रही होती है या इरिटेबल मन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमने देखा कि बहुत सारे गेम, ऑनलाइन गेम ऐसे भी हैं जो एक से दूसरे से कनेक्ट करते हुए खेले जाते हैं,
टीम जो है डेवलप करके वो गेम खेली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी समय इतना दिया जाता है इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए गेम में कि कहीं ना कहीं वो एकांकी हो जाता है। तो क्या एकांकीपन इस भीड़ के बीच भी क्या बीमारियों की वजह बन रहा है, उस पर भी डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी बात करेंगे। लेकिन दयानिधि MG जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात यहाँ पर हो रही है और बच्चों ने जो बात कही है तो वो आपको तो खुश करने वाली होगी। वो कह रहे हैं कि एडिक्शन तो किसी का भी बुरा हो सकता है और इससे जो है कहीं ना कहीं हम चाक चौबंद बनते हैं, शार्प बनते हैं। और अब तो जो है इंटरनेशनल लेवल के इतने सारे कंपटीशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और न केवल निजी तौर पर बल्कि कह सकते हैं कि देश का नाम भी उससे जो है रोशन कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। लेकिन क्या आपके जो मैंने यहाँ पर तमाम लोगों से पूछा कि आपके दिल की धड़कन भी बढ़ती हैं जब नकारात्मक या नेगेटिव खबरें आती हैं और सुर्खियां बनती हैं, तब क्या सोचते हैं आप लोग? यार सब कुछ हम पर आ जाएगा। हाँ जी, हमको भी बुरा लगता है जब हम सुनते हैं कि किसी ने माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर दिया या उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके अपने आप को कुछ हानि पहुंचाया। ये हर चीज में कुछ एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे सब चीजों में एक सेल्फ कंट्रोल रखनी चाहिए, क्योंकि जो वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो हर किसी को समझ में आना चाहिए कि मुझे इतने घंटे खेलने चाहिए, इसके बाद मेरा बॉडी भी इसको ठीक से नहीं ले रहा है, उसे हानि पहुंच रहा है। तो वो बात समझ के उसके अंदर रहना सबके लिए ठीक रहेगा। तो इसके लिए अगर तो क्या दयानिधि जी, आप इस पॉइंट पर रोक रहा हूं मैं आपको, क्या इनबिल्ट कोई ऐसी इसमें फैसिलिटी या फिर कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि टाइमिंग सेट हो कि बच्चा 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा नहीं खेल सकता, उसके बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है स्विच ऑफ हो जाएगा उस गेम का? वो टेक्निकली वो फीजिबल है, वो हम करा सकते हैं जी। और इतने घंटे के बाद पहले हम अलर्ट देंगे कि आपने आज का 1 घंटे का 2 घंटे का खेल का आपका कोटा खत्म कर लिया। उसके बाद पेरेंट कंट्रोल भी दे सकते हैं कि उसके बाद इतना घंटा ज्यादा हो गया तो गेम काम करना बंद कर सकता है। ये सब तो बहुत पॉसिबल है। जी जी, यहाँ पर बच्चे, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, यहाँ पर आपस में बात करने लग गए, शायद इस पर कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। जो बात मैंने टाइमिंग सेट करने वाली बात कही है, तो उस पर कुछ जानकारी है क्या आपको? मेरा ये था मन में सवाल कि कंपनीज तो ज़्यादा पैसे बनाना चाहती है, उनके लिए तो ये बिजनेस है, अगर वो टाइमिंग सेट करेगी तो उनकी हानि होगी जी। तो निवेश वो इसी वजह से करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे खेलें, वो बढ़ाती है इस चीज़ को जी जी। तो वो तो कभी ऐसा नहीं चाहिए। एक गेमिंग कंट्रोल के नाम से एक ऑप्शन आता है फ़ोन में, जिसमें आप एक लिमिट सेट करते हैं, उसके बाद वो ऐप काम करना बंद कर देता है उस लिमिट के बाद जी। और जैसे कि मैम ने कहा, एक पेरेंटल कंट्रोल होता है फ़ोन के इनबिल्ट, जो आपको दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करता है। आप पूरी सर्च हिस्ट्री उसके गेमिंग उसके एनालिसिस कर सकते हो, उसने कितना टाइम कहाँ बिताया, किस वेबसाइट पे, किस गेम में बिताया। तो ये है, पर लोग करते नहीं है लोग करते नहीं है, उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा, लगता है कि पेरेंट्स ने वो टाइमिंग सेट भी कर ली होगी तो उसका भी कुछ ना कुछ ऑफ कर देते हैं। नहीं, ऑटोमेटिक गेम जो PUBG गेम है, तो अंडर 15 एज वालों के लिए 2 घंटे की टाइम लिमिट सेट कर दे तो बेटर रहेगा। BGMI जैसे मैं भी खेलती हूँ, तो उसमें ऐसा एक ऑप्शन है कि अगर आप 18 के अगर नीचे हो तो उसमें येस या नो का ऑप्शन आता है। अच्छा। तो अगर आप उसको येस करते हो तो आपको 1.5 आवर के अंदर एक टाइम लिमिट रहता है, उसके अंदर आपको वो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, आप नहीं खेल सकते हो। बट उसका भी एक ये है कि हम उसको येस नहीं करते, उसकी जगह हम नो कर देते हैं। तो ऐसा ऑप्शन उन्होंने वो दे चुके हैं, मतलब रखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि कंपनीज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए छोटे छोटे ऑप्शंस दे देते हैं जो कि एक क्लिक के साथ ही ऑफ हो जाते हैं। वो बिजनेस वाली जो बात है, बिजनेसमैन वाली जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीरियस इस बारे में कोई जारी नहीं किया जा रहा है, कोई एक सजेशंस कि आप ये ना करें। आई डोंट नो कितना माना जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को रोकेंगे आप तो वो और ज़्यादा उसकी तरफ जाता है। 2 घंटे में फ़ोन बंद हो जाएगा तो उसका अर्ज तो खत्म नहीं होगा खेलने। जी जी। तो डॉक्टर साहब, क्या रोकना गलत है, कंट्रोल करना सही है?
देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और जो चर्चा हो रही है, मैं आप बता दूं कि कुछ मैं कहूँगा 1-2 साल पहले या कुछ महीनों पहले NCPCR जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उनकी एक कमेटी थी, एक मीटिंग थी जिसमें मैं भी था। उसमें यही चर्चा थी कि PUBG गेम्स हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या करना चाहिए। तो यही निष्कर्ष है, देखिए बंद करने से कोई चीज़, क्योंकि उसके और ऑल्टरनेटिव निकल आते हैं। अल्टीमेटली कंट्रोल है, लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अवेयरनेस देना, पेरेंट्स को देना, क्योंकि कोई भी चीज़ में कंट्रोल, हालांकि PUBG काफ़ी जगह जैसे बंद हुआ, लेकिन कुछ जगह पे अब फिर शुरू हो गया है, अलग अलग डिफरेंट रूप्स के में हुआ है। तो बेसिकली ये है कि अपने आप ही उसका कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे मालूम हो कि ये एक मेरा कंट्रोल में ये है, जो कि एक मॉनिटर भी करें पेरेंट्स, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उसमें बहुत कंट्रोल होंगे तो कोई और ऑल्टरनेटिव्स निकल आएंगे। तो ये एक जो है, और उसके साथ जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ बच्चों में जैसे है कुछ ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को ADHD की प्रॉब्लम है या किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है या कुछ और जो रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी को ऑब्सेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर वो चीज़ है तो उसको भी वो कंट्रोल देखें, उसको भी ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये सब भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा है कि जैसे मान लीजिए किसी को सोशल एंजाइटी है, लोगों से इंटरेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो क्या करता है वो गेम में ज़्यादा वक्त बिताएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है सोशल एंजाइटी, वो ठीक होनी चाहिए, उसका एक समाधान होना चाहिए। पेरेंट्स को उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये हम जो देखते हैं कि बच्चा जो है, कोई भी यंगस्टर है, वो गेम में इतना टाइम बिता रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है, किस वजह से है, क्या उसमें लोनलीनेस है या उसमें एंजाइटी है या और भी कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है घर में आपस में झगड़ा हो रहा हो, एनवायरनमेंट ठीक ना हो, इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चा ये काम कर रहा हो। तो वो सब चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह दें कि बच्चे पे दोष लगाएं कि नहीं आप इतना टाइम दे रहे हैं, वो भी गलत है। आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्टर्स, वी हैव टू टेक द रेमेडी ऑफ एंड सॉल्यूशन फॉर दोज थिंग्स। जी। अगर बच्चे पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई तो अच्छा कर रहा है, खेलने दो। तो इस चीज़ में हमें कंट्रोल करना चाहिए उन्हें। हाँ, मैंने वो शुरुआत में ही कहा कि अगर वो मार्क्स लेकर आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। मैं उस घटना का जिक्र नहीं करना चाहता। एक बहुत दर्दनाक हादसा पिछले दिनों हुआ था। बच्चा जो है 90% से ज़्यादा थ्रू आउट लेता था, लेकिन अचानक क्यों उसने सुसाइड कर लिया किसी को पता नहीं। माँ बाप यही सोचते थे कि बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो उसको रोकना क्या या उससे पूछना क्या। दयानिधि जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दयानिधि जी, यहाँ पर बात हो रही है कि कंट्रोल होना चाहिए, खेलने का टाइम सेट करना चाहिए। ये हो नहीं पाता है। जब एक चीज़ की आदत आपको लग जाती है और वो खेल भी हो और तकनीक भी हो, तो उसको रोकना या कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं बात करूंगा आपकी इंडस्ट्री की, जो बूम आ रहा है उसको लेकर जो हमारी आर्थिक जो दशा है, आपको लगता है कि इस बूम की वजह से हम आर्थिक तौर पर एक बार फिर से कोरोना काल से उबर कर ट्रैक पर आ सकते हैं? कोरोना के टाइम पे जो हम लोगों ने टेल विंड जैसे बताया जाते हैं बिजनेस में, बीट ई लर्निंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गेमिंग, ये सब एक ना एक तरह से कोविड की टाइम पे हम लोगों को मदद पहुंचाई है। और मुझे जरूर लगता है कि आर्थिक तौर से ये गेमिंग जो है ये आगे बढ़ रही है। दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे CAGR 20% के ऊपर चल रही है और टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। बहुत सारे गेमिंग कंपनीज शुरू हो रहा है, इसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है। जो बच्चे खेलते हैं उसको गेमिंग में भी कुछ करियर बनाने का जो आशा शुरू होता है, वो उसको कुछ सीखने का और उसमें कुछ बनने का भी मौका देता है। तो आर्थिक तौर से मुझे लगता है देश के लिए भी एक इंडस्ट्री है जिसमें अभिवृद्धि हो सकता है और इंडिविजुअली सब लोगों को भी मौका मिलता है इसमें काम करने। जी। लेकिन यहाँ पर जो बार बार आपके ऊपर ये इस इंडस्ट्री को लेकर या फिर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो बार बार आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो है हमारी जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रही है, क्या इसमें कहीं सच्चाई आपको भी लगती है? आप अपना बिजनेस थोड़ा सा साइड में रख दें। अगर आप एक व्यक्ति के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पर सोचें,
तो आप कितना इस बात को सही मानते हैं? मैं ये नहीं मानता हूँ कि गेमिंग के वजन से कोई गलत रास्ते पे चल रहा है। जरूर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अगर वो कंट्रोल में रखे, अब अपना पढ़ाई के साथ अपना दूसरे कामों के साथ अगर इसको मिक्स कर दिया जाता है तो ये गलत नहीं हो सकता है। और अगर देखा जाए तो गेमिंग ऐसा एक चीज है जो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज कर सकता है, जो हम लोग एंडोर्फिन्स जो बोलते हैं, दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स इन गिविंग दैट हैप्पीनेस फैक्टर। तो गेम्स वो दे सकते हैं। तो वो हिसाब से देखा जाए तो कंट्रोल में रहेंगे तो ये एक एक्सेलरेटर कैटलिस्ट जैसा बन सकता है। ये डॉक्टर राजेश, ये गेम्स मैं तो क्योंकि मैंने तो बहुत खेला है, आजकल के बच्चे तो पार्क या गार्डन में या फिर मैदान में जाकर नहीं खेलते हैं, गैजेट्स पर ही खेलते हैं, लेकिन मैंने बाहर भी देखा है। तो जो गेम की बात हो रही है वो आउटडोर गेम्स की बात हो रही है या गैजेट्स के साथ खेलना भी सचमुच में हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं ना कहीं वृद्धि कर सकता है या कर रहा है? नहीं, देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब चीज़ों की जगह है। अगर जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर आप गैजेट्स में खेल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इसको ब्रॉड करना पड़ेगा कि गेमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात, लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पॉर्टेंट बात है स्क्रीन टाइम की है। अगर आप कोई भी अगर गेमिंग नहीं खेल रहा मगर वो अपना व्हाट्सएप पे या फेसबुक में ही 2 घंटे लगा रहा है या 3 घंटे लगा, तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल इन दैट वे। सो द पॉइंट ये है कि लेकिन उसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, लोगों से मिलना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या जो एक रेगुलर रीडिंग हैबिट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो उसके क्योंकि अल्टीमेटली टाइम लिमिटेड है, आप उस टाइम में जो आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल एक जैसे ओबिसिटी प्रॉब्लम है या बच्चों में देखा गया है यंग एज में हाइपरटेंशन और ये सब हो रही हैं प्रॉब्लम, बिकॉज इनएक्टिविटी की वजह से हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गैजेट, क्योंकि उसमें गेम्स जब हम खेलते हैं गैजेट में, हालांकि हमें बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए हम उसका यूज़ बार बार करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब पार्क में जाना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़े, इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उसके निकलने के लिए ये है कि आप जो इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो ये है कि अपना सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए अपने आप में। जैसे डिस्कस करते हैं कि एक डिटॉक्सिफिकेशन टाइम होना चाहिए जहाँ पे एक वक्त में सभी लोग अपना जो फ़ोन है, जैसे डिनर टाइम पे सभी मीन्स घर में पेरेंट्स और सब एक जगह पे रख दें, कोई यूज़ ना करे उसको, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए उसका यूज़ ना हो। तो इस तरह की चीज़ें करने से उनमें एक जागरूकता आएगी, एक तरह का ये आएगा कि जो है ये करना ठीक नहीं है और वो एक कंट्रोल आ सकता है। तो वो सब करना ज़रूरी है और देखा गया है कि ये सब करने से धीरे धीरे उसमें कंट्रोल भी आ जाएगा। जी, कंट्रोल आ जाएगा। 1-2 बच्चे क्या सचमुच में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सच बताना, दिल पर हाथ रख के। मैं जब गेम खेलता था तो उसमें एक चीज़ होता था कि जब भी अगर रात में खेलने बैठा तो अगर हार रहा हूँ ना तो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, फिर सो नहीं पाता था, लगता था कि नेक्स्ट गेम जीतना है। बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, कि मतलब हम उनको टाइम नहीं देते। ऐसा होता था कि मम्मी मुझे बुलाती थी कि खाना बन गया है, खाना खाने आ जाओ, और हमारा मैच चलता था तो मम्मी रुक जाओ यार। तो क्या झुंझलाहट आती है सचमुच में? जब आती ये है, बहुत होती है। मैं असल में मैं गेम नहीं खेलता, मेरा छोटा भाई खेलता है, तो उसकी एक हैबिट बन चुकी है कि सुबह से लेकर वो ऊपर कमरे में चला जाएगा एंड ही ऑलवेज प्ले द पबजी। और अगर उससे फ़ोन छीन ले या हम छीन ले उससे फ़ोन या बंद करवा दें तो उसमें जो एक एग्रेशन होता है, वो एक एग्रेशन इतना देखा जा रहा है आजकल। मैं उसमें इतना एग्रेशन देख रहा हूँ, उसमें इतनी हाइपर टेंशन है, हाइपर एक्टिविटी देख रहा हूँ। जैसे फ़ोन छीना वो एकदम चिल्लाएगा, उसमें इतना रेज हो जाता है कि वो पता नहीं क्या कर बैठेगा अभी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए दयानिधि जी, बात शुरू हुई थी, सबने कहा था कि नहीं बहुत अच्छा है, माइंड शार्प होता है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ती है और अब तो पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी रोशन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा तो बच्चों की बात सामने आ गई। उन्होंने बहुत साफ गोई से सच स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं परेशानी होती है, नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, झुंझलाहट होती है और कई बार जो रोकता है घर में, चाहे पापा हो मम्मी हो, वो क्यों रोक रहे हैं, उस पर नाराज़गी और गुस्सा भी आता है। तो इसको रोकने के लिए या कोई
आपको लगता है हम डिस्क्लेमर से कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन क्या कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम जो है अंतिम पायदान पर पहुंच गए? बहुत ही संक्षिप्त सी टिप्पणी। हाँ जी, पेरेंट्स को अगर ये मान के कि गेम खेलने से बच्चों का जो ख्वाहिश है वो पूरा होता है और उसके लिए एक टाइम का लिमिट पहले से ही दोनों के बीच में एक तरफ का एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि ठीक है, ये आपका गेम खेलने का टाइम है, खेलो, लेकिन उसके बाद बाकी जो एक्टिविटीज होना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम होना चाहिए, उस पे करते रहो तो यू विल अर्न योर गेमिंग टाइम। तो ऐसे कुछ समझ में आ जाते हैं बच्चों की कि हाँ मुझे इतना लिमिट में करना पड़ेगा, तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा। और जो हम कंपनीज की तरफ से कर सकते हैं, बच्चे के लिए जो गेम्स बनाए जाते हैं उसमें लिमिट रखने का तो हम हर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको भी ये परवाह रहता है कि उसका मानसिक संतुलन रहना ठीक है। जी जी, चलते चलते राजेश जी से एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स पर इसका असर पड़ता है? लगता तो है कि हमें खुशी मिल रही है, शरीर की एक क्षमता होती है जैसा कि आपने कहा। नहीं, देखिए इसका जो इफेक्ट है एक तो आपके आंखों पर होगा, क्योंकि आपने एक्सेसिव आप उसको देख रहे हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं। फिर आपके जो मसल्स में है, बोन्स में है, आप बैठे हैं एक जगह पर, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर है, और भी जो इनएक्टिविटी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो सब हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी स्क्रीन में है तो आधे घंटे से ज़्यादा एक साथ ना रहिए, बीच में ब्रेक लीजिए, अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। आँखें हैं तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बार बार उसको थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा ब्लिंक करते रहिए, जिससे कि आपका टीयर्स आते रहें। तो ये सब चीज़ें अगर है, अगर क्योंकि कुछ जो व्यक्ति उनका काम ही यही है, क्योंकि ये बड़ा पैराडॉक्स है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि आप स्क्रीन यूज़ ना करिए, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन से रिलेटेड ही हैं। तो लेकिन ये है कुछ बच्चे कहते भी हैं कि जब पढ़ाई कर रहे थे हम ऑनलाइन, तब तो आप नहीं कह रहे थे कि स्क्रीन से दूर रहें। तो आजकल तो पूरी बुक जो है वो स्क्रीन में आ जाती है। मतलब ये बड़ा ये पैराडॉक्स है, क्योंकि खासकर मैं बच्चों की तरफ से मैं कहूँगा, क्योंकि बड़ा दुविधा की स्थिति है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए टेक्नोलॉजी है, हमें उसे अपनाना होगा, हम उसको पूरी तरह नकार नहीं सकते, हमें उसके साथ चलना होगा, लेकिन उसका जो बुरा चीज़ें हैं उसको समझना होगा। उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, अपने आप को अवेयर करना होगा, और उसमें कहाँ तक कंट्रोल हो सकता है करना है, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें करना चाहिए। और आप हमारे देश के एसेट हैं, आप ही के ऊपर निर्भर है हमारा भविष्य, और प्रधानमंत्री तो बहुत तवज्जो देते हैं आप लोगों को, और उन्होंने कहा भी है कि टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ो, और कोडिंग से जुड़ो, गेमिंग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं नए नए गेम, उससे जुड़ने के लिए भी कहा है। लेकिन आप लोगों की सेहत भी बहुत महत्व रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और पूरे देश के लिए। कुछ समझदारी के साथ आप ऑनलाइन गेमिंग करेंगे, तकनीक से जुड़ेंगे, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। यही हम लोग इस कार्यक्रम में अपील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और डॉक्टर राजेश सागर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दयानिधि जी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।